शिक्षा के इस पवित्र स्थान पर तालीम की इस जगह मदरसे में एक हैवान बैठा हुआ निकलेगा। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के गंडोह क्षेत्र में मदरसे में बच्ची से रेप का मामला सामने आया। इस घिनौनी वारदात को मदरसा दारुल कुरान गोइला के एक टीचर ने अंजाम दिया है। वो टीचर के दिमाग में क्या गंदगी थी ये तो समझ में आती है। पुलिस ने कार्रवाई की और इस टीचर को वारदात के 3 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। मदरसे में बच्ची के साथ जो कुछ भी हुआ, पीड़िता के परिवार की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई। इस घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में तनाव है। मदरसा जहां धर्म की तालीम दी जाती है, मदरसा जहां मौलाना जीने का सलीका सिखाते हैं, मदरसा जो बेहद पाक माना जाता है, लेकिन जम्मू कश्मीर के डोडा में एक मदरसे में ऐसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया जिसे सुनकर हर किसी को शर्म आ गई। एक नाबालिग बच्ची जो मदरसे में गई तो थी धर्म की तालीम लेने, लेकिन वहां उसके साथ ऐसी वारदात हुई जिसने उसे पूरी तरह तोड़ कर रख दिया। न सिर्फ उसे बल्कि उसकी जैसी हर बच्ची के दिल को झकझोर दिया। डोडा के गंडोह में एक मदरसे में नाबालिग बच्ची के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। ये वारदात किसी और ने नहीं बल्कि मदरसे में तालीम देने वाले टीचर यानी मौलाना ने ही अंजाम दिया। आरोपी मौलाना नासिर मजीद है जो चालेर का रहने वाला है और उसके पिता का नाम अब्दुल मजीद है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के दूरदराज के गंदोह इलाके में एक बड़ा ही शर्मनाक कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक मदरसे के टीचर ने मासूम नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है। जानकारी के मुताबिक ये नज़ीर नाम का जो मदरसा का टीचर था उस बच्ची को मदरसे में ले गया और उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। इस मामले की जानकारी मिलते ही परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस से की और पुलिस ने भी चंद घंटों के भीतर इस मदरसा के टीचर को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी। इस बच्ची का मेडिकल कराया गया है जिसमें बलात्कार की पुष्टि हुई है। पुलिस इस चीज़ को लेकर जांच कर रही है कि आखिरकार इस मामले में क्या यही जो टीचर है ये शामिल था या इसके साथ कुछ और लोग भी थे। आरोपी टीचर नासिर मजीद गंडोह के मदरसा दाल उल कुरान में शिक्षक के तौर पर कार्यरत था और उसी मदरसे में उसने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। मामले की जानकारी परिवार को मिली तो वो हैरान रह गए। तत्काल पुलिस को जानकारी दी गई। इसके बाद पुलिस एक्शन में आई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने कोई कोताही नहीं बरती और ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए महज 3 घंटे के भीतर ही आरोपी टीचर नासिर मजीद को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ बीएनएस और पोक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने पीड़ित बच्ची को मेडिकल कराया और उसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू की गई। पुलिस इस बात की जांच कर रही है क्या इस अपराध में कोई और व्यक्ति भी शामिल था। साथ ही आरोपी की पिछली गतिविधियों की भी जांच चल रही है। धार्मिक शिक्षा देने वाली संस्था में इस तरह की जघन्य घटना सामने आने के बाद स्थानीय समुदाय में गहरा आक्रोश है। कश्मीर के एक मदरसे के अंदर नाबालिग बच्ची से रेप का मामला है, क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? मैं इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि हमारे मज़हब इस्लाम के अंदर रेप ज़िना यानी जो है ये बहुत बड़ा गुनाह है और इसकी बहुत सख्त सज़ा होना चाहिए। ऐसे लोगों की समाज में जगह है या नहीं है और इन्हें क्या सजा मिलना चाहिए? ऐसे लोगों की समाज के अंदर कोई जगह नहीं है और उनको जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है अगर हुकूमत उसको जितनी जल्दी सज़ा देकर ख़त्म कर दे तो ज़्यादा बेहतर है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद वसीम। ये गुस्सा न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों में है बल्कि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग पूरे देश में उठ रही है। देश के हर कोने से लोग इस वारदात की न सिर्फ निंदा कर रहे हैं बल्कि आरोपी टीचर को सख्त से सख्त सजा की मांग भी कर रहे हैं। जहां एक तरफ आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग जोर पकड़ रही है तो वहीं पुलिस इस मामले में फूंक कर अपना कदम रख रही है। पुलिस ने कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी है। पुलिस ने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की है। फिलहाल आरोपी पुलिस कस्टडी में है और उससे पूछताछ जारी है। जांच अधिकारी मामले की हर एंगल से पड़ताल कर रहे हैं ताकि पीड़िता को तुरंत न्याय मिल सके। ये बताते हुए मुझे बहुत शर्म आ रही कि एक
जम्मू कश्मीर के एक मदरसे में एक नाबालिग तालिबा के साथ टीचर ने शर्मनाक काम अंजाम दिया, जो इंतहाई शर्मनाक है और पूरी उम्मत के लिए ये शर्मनाक बात है। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वला तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना के करीब भी मत जाओ, वसा सबीला, ये बहुत बुरा रास्ता है। मैंने आप ही से सुना है, बहरहाल गलत तो गलत है, और चाहे वो मदरसों में हो, चाहे मंदिरों में हो, चाहे मस्जिदों में हो, चाहे स्कूलों में हो, कॉलेजेस में हो, गलत काम गलत ही होता है। और शरई एतबार से भी इसकी सख्त मजम्मत आई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में फरमाया ला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशतन व साअ सबीला, ज़िना के करीब भी मत जाओ। ज़िना तो बहुत दूर की बात है, उसके करीब भी मत जाओ, उससे मुताल्लिक़ चीज़ें ही मत करो। डोडा ज़िले में जो ये निंदनीय हरकत हुई है बच्ची के साथ, वो बहुत ही दिल को झंझोर देने वाली घटना है। हम इस घटना का पुरज़ोर विरोध करते हैं, क्योंकि अपराधी जो है वो सिर्फ अपराधी होता है, उसका किसी मज़हब या पहचान से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। तो हम चाहते हैं कि सरकार पूरी तरह से इसका जो सख्त से सख्त एक्शन ले और आइंदा किसी बच्ची के साथ ऐसा नहीं हो। डोडा में बच्ची के साथ हादसा हुआ है, उसको सुन के बहुत दुख हुआ हमारे को। पहली बात तो किसी भी मोमडन को ऐसी हरकत करना नहीं चाहिए जो उन्होंने की है। अब वो किसी भी धर्म का जो होता है वो ये हरकत करता है तो ये बहुत गलत है, और अगर उस आदमी को लेके पूरी कौम को अगर बदनाम किया जाए वो गलत है। सज़ा उसी को मिलना चाहिए जिसने ये कांड किया है। जहां एक तरफ आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग जोर पकड़ रही है, तो वहीं पुलिस इस मामले में फूंक कर अपना कदम रख रही है। पुलिस ने कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी है। पुलिस ने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की है। फिलहाल आरोपी पुलिस कस्टडी में है और उससे पूछताछ जारी है। जांच अधिकारी मामले की हर एंगल से पड़ताल कर रहे हैं ताकि पीड़िता को तुरंत न्याय मिल सके। किस तरह से इस बच्ची को इस मदरसे में, जहां पर इस्लाम की शिक्षा के लिए जो है बच्चे आते थे उस दूरदराज के गांव में, उनको शिकार बनाया गया है। और ये क्या पहला मामला है या इस तरह का कोई और मामला इससे पहले इस